एनकेजे रेलवे स्कूल कटनी में शिक्षकों की कमी को लेकर रेल कर्मचारियों और अभिभावकों का आक्रोश सामने आया है। बता दें, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्रों के अभिभावक रेलवे स्कूल के सामने प्रदर्शन कर शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग कर रहे हैं। मंडल सचिव SN शुक्ला ने बताया कि रेलवे स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। इस समस्या को लेकर रेलवे प्रशासन को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल में करीब 900 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों के बच्चे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनके भविष्य को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का कहना है कि रेलवे कर्मचारियों की परेशानियों और बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन अभिभावकों और कर्मचारियों की इस मांग पर क्या निर्णय लेता है और रेलवे स्कूल के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की कमी कब तक पूरी की जाती है। वहीं रेलवे स्कूल प्राचार्य ने बताया कि रेलवे द्वारा संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाती है, लेकिन इस बार संविदा शिक्षक नहीं मिले हैं। इस स्थिति में अभिभावक, छात्र, मौजूद शिक्षक भी परेशान है। स्कूल प्राचार्य ने आगे कहा, सब्जेक्ट टीचर नहीं होने से स्कूल आगे कैसे चल सकता है। मुर्दाबाद, रेल प्रबंधन मुर्दाबाद, विद्यालय प्रबंधन मुर्दाबाद, शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी, विद्यालय में पढ़ाई सुचारू करना होगा। से रेल कर्मचारी कुछ धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी और क्या कारण है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही? देखिए, रेलवे विद्यालय में संविदा शिक्षकों की भर्ती होती है, उनमें लगभग 16 या 17 संविदा शिक्षक रहते हैं। तो इस बार प्रशासन द्वारा उसमें थोड़ा विलंब हुआ, प्रशासनिक कारणों से जैसे भी हुआ हो, तो संविदा शिक्षक मिल नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावक भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं कि बिना सब्जेक्ट टीचर के विद्यालय चल नहीं सकता। कोई सब्जेक्ट में एक भी क्लास नहीं लगी है। जैसे मान लो कॉमर्स है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, उनमें एक्सपर्ट नहीं होने से एक भी दिन क्लास नहीं लग पाई बच्चों की कॉमर्स की। इसकी जानकारी क्या वरिष्ठ अधिकारी तक नहीं दी गई कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है या और भी चीजें हैं जो आपको परेशानी हो? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है, पत्र के माध्यम से भी करा दिया गया है, और हम 5-7 टीचर वहाँ ADRM सर से मिलके भी आए हैं। अभी 14 अगस्त को हम पूरे सब जन जाकर के मिले हैं उनसे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को मैं इस मैटर को देखूंगा, लेकिन कुछ आया नहीं जवाब। आज मंगलवार हो गया है, सोमवार का बोला था उन्होंने कि कुछ इसमें करेंगे। और वहां पर हम जोनल कार्यालय में भी गए, वहां पर CPO साहब से भी मिले, तो CPO साहब ने भी इस संबंध में चिंता जताई है और उन्होंने भी कुछ करने का कहा है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं है। और रिटर्न मैसेज आप भेजना चाहिए था। रिटर्न में भी भेज दिया है हम लोगों ने। रिटर्न में वापस, जैसे अभी इतना टाइम हो गया, वापस सोमवार को उन्होंने बोला था कि जानकारी दी जाएगी, उसके बाद फिर आप फिर से अभी फिर वापस आज मंगलवार को दोबारा हम भेज देंगे, रिटर्न में भी रिमाइंडर भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 900 विद्यार्थी अध्ययनरत है और उनके PA1 के एग्जाम सभी स्कूलों में हो गए हैं और हमारे यहाँ PA1 भी नहीं हो पाया है। और बाकी का बोर्ड की क्लासें हैं 10th और 12th, उसमें इसका परिणाम भी प्रभावित होगा। बच्चे काफी मायूस हैं। कितने शिक्षकों की कमी है वैसे? इसमें 16 और 17 शिक्षकों की, संविदा शिक्षकों की कमी है। और क्या क्या परेशानियां हैं? और यहाँ पानी का भी हम प्रयास कर रहे हैं। पानी का जो RO है वो आए दिन बंद हो जाता है काफी बच्चे होने से, तो उसका एक RO और स्थापित करने का हम सोच रहे हैं। हम लोग जो है उसको तो दूर करेंगे, मंडल प्रशासन को अवगत कराए हैं। और बाकी साइकिल स्टैंड वगैरह इनका विस्तार है, ये समस्या है ना। और यहाँ ऑडिटोरियम की समस्या है, हम सब बच्चों को एक साथ बिठा करके कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, इस बारे में भी अवगत कराया था। कितने छात्र होंगे यहाँ दोनों मिलाकर 900 विद्यार्थी अध्ययनरत है अभी। और फॉल सीलिंग वगैरह भी टूटी हुई है, उसको भी मरम्मत के लिए काफी बारे में लिखा। तो AN साहब ये कह रहे हैं कि अलग से कुछ रिलीज होगा, मान लो
विद्यालय के लिए, तभी हम कार्य कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गेश कुमार गगरानी है, प्रिंसिपल है रेलवे स्कूल NKJ की। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी और कब से कर रहे हैं? मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधन और रेल प्रशासन की लापरवाही, मुख्य रूप से जो यह सत्र चालू हुआ जिसमें टीचरों की यहाँ कमी है। पूर्व के वर्षों में हालांकि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ हमेशा संविदा टीचरों की बात नहीं करता है, वो हमेशा ये करता है कि परमानेंट टीचर होना चाहिए, लेकिन संविदा टीचरों से जब तक परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं होती है, संविदा टीचर से काम कराया जाता है। इस सत्र में यहाँ पे स्कूल विद्यालय में 900 बच्चे हैं, लेकिन यह अल्टरनेट क्लासेज चल रहे हैं जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे जो अनियमितता है उसको लेकर के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ 27 जुलाई को ही पत्र मंडल प्रशासन को दिया। मंडल प्रशासन ने 28 को हमको पत्र का जवाब दिया कि हम कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है हमने डिवीजन PNM में भी मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सामने भी इस बात को रखने का काम किया। उसके बाद 14/8 को फिर हमने पत्र लिखा कि दिया जाए, क्योंकि जो यहाँ के रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे कर्मचारियों के, रेल कर्मचारी बहुत चिंतित हैं उनके फ्यूचर को लेकर के। इसलिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का यह दायित्व बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के रेल प्रशासन के समक्ष आवें और उसका निराकरण करें। उसी क्रम में आज धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया। लगभग कितने दिनों से चल रहे हैं? तो काफी दिनों से चल रहे हैं। ये लगभग 1 महीने से। हमने आपको बोला कि 27 जुलाई को ही पहला पत्र हमारा गया, उसके पूर्व मौखिक रूप से हमने कई बार इस बात को बोला भी है, और 27 को हमने उसको लिखित रूप में प्रशासन को दिया। और यहाँ पर जो मेरे को समझ में आता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल भी लापरवाह टाइप के हैं। इनको जाकर के मंडल प्रशासन से निगोशिएशन करना चाहिए, लेकिन इनको कोई भविष्य के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के प्रति इनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है, और सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल करके और इन्होंने इंटरव्यू लेकर के और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इनको जाकर के मंडल प्रशासन से या मुख्यालय, मुख्य रूप से स्कूल जो है मुख्यालय के अंतर्गत में आता है, तो मुख्यालय में जाकर के कोऑर्डिनेट करके अपनी बात को रखना चाहिए, और उसको आकर के यहाँ पर बच्चों को जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ न करें।